विल स्टार्ट विद आर टुडेज लेक्चर। आज हम लोग प्रैक्टिकल्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस मैनुअल, प्रैक्टिकल मैंने जो स्टार्ट किए थे उसमें मैंने आपको प्रैक्टिकल 1 का ए नहीं कराया था, जिसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स जो लिस्टेड थे। आई जस्ट शेयर यूनिवर्सिटी मैनुअल्स। सो एज यू कैन सी, एज पर द यूनिवर्सिटी लिस्ट, आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है, इट स्टेट्स द स्टडी एंड एनालिसिस द बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब हम लोगों ने जो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल्स किए, जहाँ पे हम लोगों ने ये वाला प्रैक्टिकल कर लिया है, ड्रॉ कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, डिवाइड योर स्क्रीन इन 4 रीजन एंड ड्रॉ सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स एंड हाफ एलिप्स, ये हम लोग का हो गया। देन ड्रॉ सिंपल हर्ट ऑन द स्क्रीन, ये हो गया। ड्रॉ सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये भी मैंने आपको बताया, इसका मैनुअल भी मैंने शेयर किया है। डीडीए लाइन ड्राइंग हुआ है, ब्रेस एन एम हुआ है, मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम हुआ है। दिस आर द लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स विच आर डन। सो प्रैक्टिकल 1 का ए वाला जो पार्ट है वो बाकी है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो 1A क्या बोल रहा है, बेसिक फंक्शंस आपको यहाँ पे बताना है ग्राफिक्स के, बराबर है। और उसमें हम लोग यहाँ पे बहुत सारे जो फंक्शंस जो यूज कर रहे हैं वो आपका सी प्रोग्रामिंग है। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला जो प्रैक्टिकल किया था 2A, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एलिप्स एंड हाफ एलिप्स जो है वो ड्रॉ करके स्क्रीन पे बताया था। तो उसी का एक ही सिर्फ कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, बराबर है। और यहाँ पे हम लोगों ने आर्क फंक्शन यूज किया, कोऑर्डिनेट पास किया एंड वी आर डन। ओके, नाउ मैनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि हम लोग ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे स्क्रीन पे, मतलब आउटपुट पे यहाँ पे हम लोग वो कोऑर्डिनेट्स कैसे मेजर करेंगे। सो मैंने बहुत बार बताया कि वी विल बी यूजिंग और टेकिंग द हेल्प ऑफ पेंट। सो ये पेंट में मैं आया, पेंट में आके मैं यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक शेप्स जो है वो ड्रॉ करूँगा। जैसे मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया और आई जस्ट ड्रॉ वन स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पॉइंट पे तो आपको इसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और ये कोऑर्डिनेट बॉटम ऑफ स्क्रीन पे यहाँ पे दिखते हैं आपको, जहाँ पे मेरा माउस पॉइंटर है। तो यहाँ से हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स मैच करेंगे और इसके हिसाब से हम लोग अप्रॉक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग का सी प्रोग्रामिंग में ऐड कर सकते हैं। इजीली आपको अपने स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। किसी को भी ऐसे कोऑर्डिनेट्स याद नहीं रहते, ये याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। सो हम लोग क्या करेंगे, आप बड़ा छोटा कितना बड़ा स्क्वायर आप बना रहे हैं, रेक्टेंगल बना रहे हैं, इसके हिसाब से आपके यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है वो चेंज होंगे। मैं ये जो शेप है इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे रख रहा हूँ, मैं इसका शेप चेंज करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने एक दूसरा एक शेप ड्रॉ कर दिया। अब ये देखो ये घर जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा विंडो डाल दिया मैंने। अब ये जो घर है इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें आ रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो आप यहाँ पे बॉटम ऑफ स्क्रीन से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। सो हम लोगों ने एक ही रेक्टेंगल ही ड्रॉ किया है अलग अलग साइज का, एंड उसके हिसाब से हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो सेम वे आपको यहाँ से जो भी आपको शेप्स ड्रॉ करने हैं उसके सबके कोऑर्डिनेट्स आप पेंट में जाके कैच करेंगे। सो यहाँ पे वो सेम दिया है, छोटा सा आर्क हम लोगों ने स्क्रीन पे ड्रॉ किया, दैट्स इट, ऐसा आर्क आएगा। देन उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है, इसमें आपको क्या बोला है कि हम लोगों को ड्रॉ अ पॉलीगॉन, बराबर है, और उसके 4 साइड्स हम लोगों ने बताया और पॉइंट्स मेंशन किए। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये देखो हम लोग के पास पॉलीगॉन है और यहाँ पे हम लोगों ने उसके पॉइंट्स मेंशन कर दिए, बस इतना सही है। सो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए, कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपका ये शेप्स जो है वो ड्रॉ हो गए, लाइन्स जो है वो। कोऑर्डिनेट्स कैसे लेने हैं मैंने ऑलरेडी बताया। तो बस ये देखो यहाँ पे ये एक एक चीज़ें ही ऐड करते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोई बड़ा प्रोग्राम नहीं है। सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे, सिर्फ सर्कल का ही कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है। तो आगे जो हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए जिसमें हम लोगों ने मल्टीपल शेप्स ड्रॉ किए, तो प्रैक्टिकल 1A जो है इसमें हम लोग सिंगल सिंगल वही शेप्स ड्रॉ कर रहा है। देन सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आउट टेक्स्ट कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, आउट टेक्स्ट बहुत सारे प्लेसेस पे वी हैव ऑलरेडी यूज्ड, तो वो हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं वो बताएंगे। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, लाइक यहाँ पे क्या बोला है, प्रेस एनी की टू क्लियर द स्क्रीन, प्रेस एनी की टू एग्जिट। सो ऐसे दो जो टेक्स्ट है ये ग्राफिक मोड पे हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोगों ने ग्राफिक मोड पे जो आपके लाइंस आते हैं, सर्कल्स आते हैं, उसके अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट डिस्प्ले करने वाला प्रैक्टिकल देखा था। देन फ्लड फिल फंक्शन, ये आगे हम लोग का प्रैक्टिकल है।
फ्लड फिल का मतलब होता है कोई एक जो शेप हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग छोटा सा कोई कलर फिल करेंगे। सो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो भी शेप्स ड्रॉ किए ना वो सिंपल शेप्स थे, उसके अंदर कोई हम लोगों ने कलर फिल नहीं किया था, बराबर है। लेकिन यहाँ पे फ्लड फिल फंक्शन के थ्रू आपका जो सर्कल है, ये देखो आपका सर्कल का जो साइज है वो 100x100 है, तो हम लोगों ने क्या किया 100x100 के अंदर हम लोग यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। देन गेट सी एच क्लोज ग्राफ। के जो भी प्रोग्राम्स है ये दो दो लाइन के ऊपर का कोडिंग आपका सब में सेम ही रहेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने एक सेट कलर फंक्शन यूज किया जिसमें रेड कलर हम लोग सेट कर रहे हैं, सर्कल फंक्शन कॉल किया, फंक्शन भी कॉल किया। नाउ नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट वी हैव इज सेट कलर फंक्शन। सो सेट कलर में हम लोगों ने क्या देखा, वी हैव अ सर्कल फंक्शन जिसके अंदर कोई एक कलर सेट किया हम लोगों ने, देन सेकेंड सर्कल है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सर्कल आपका रेड कलर का दिख रहा है एज यू कैन सी इन दिस, एंड सेकेंड कलर आपका सेकेंड सर्कल आपका व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो उसके लिए वी कैन यूज दिस सेट कलर फंक्शन। नाम पे से पता चल रहा है सेट कलर, सो ओनली वी हैव एडेड थ्री लाइंस हियर, सर्कल, सेट कलर एंड सर्कल। सो आपका जो सेकेंड सर्कल जो आएगा उसका जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अब देखो ये 50 इज योर रेडियस एंड 200 जो है ये आपके कोऑर्डिनेट्स है, तो इसके लिए आपको दोनों सर्कल सेम साइज के दिख रहे हैं लेकिन अलग अलग पोजीशन पे। याद रखो ऐसा नहीं है कि ये 100 का सर्कल है मतलब छोटा होगा, 200 का सर्कल है मतलब बड़ा होगा। दिस इज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, यहाँ पे आपका सर्कल का सेंटर पॉइंट आएगा एंड 50 इज द कोऑर्डिनेट रेडियस होगा आपका। देन नेक्स्ट जो आपका फंक्शन है इसमें हम लोग ड्रॉ पॉलीगॉन यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, आउट टेक्स्ट कॉल किया एंड उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्टली कोई एक जो टेक्स्ट है वो प्रिंट किया। ये वाला तो हो गया हम लोगों का। सो दैट्स इट, दैट इज द फर्स्ट पार्ट जो आपका मिस हो गया था, जो मैंने आपको यहाँ से बता दिया, प्रैक्टिकल 1A। आप ये सेम जो प्रैक्टिकल है ये ट्राई करेंगे। मैं आपका टीम में फाइल्स में ये शेयर कर रहा हूँ अभी। Yes, sir. Yeah, I'll be sharing this manual on group as well, जो टेलीग्राम का ग्रुप है, तो आप अगर मिस करोगे वहां से भी ले सकते हो। सो यहाँ पे हम लोग का ये वाला जो प्रैक्टिकल है वो हो गया। इसके बाद में दूसरे जो इसमें प्रैक्टिकल दिए है वो हम लोग के ऑलरेडी हुआ है, तो ये वाला आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चाहिए तो ये वाले प्रैक्टिकल्स अगेन ट्राई कर सकते हैं, ये दूसरे वे में दिए हुए हैं। हम लोगों ने क्या किया था, सेंटर में ये देखो यहाँ पे आपको क्या बोला था, ड्रॉ सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स एंड पॉलीगॉन ऑन द स्क्रीन। अब हम लोग का एक्चुअल जो प्रैक्टिकल है वो क्या बोल रहा है, डिवाइड योर स्क्रीन इनटू 4 रीजन। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस वाला जो PDF डॉक्यूमेंट है उसके अंदर है। तो ये थोड़ा सा अलग यहाँ पे प्रैक्टिकल्स दिए है, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से ही करेंगे। सो आपको क्या बोला है, डिवाइड योर स्क्रीन इनटू 4 रीजन, ड्रॉ सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स एंड हाफ एलिप्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया था। ड्रॉ अ हार्ट ऑन अ स्क्रीन, ये भी हम लोगों ने किया था। सो यहाँ पे अभी ये वाला जो है ना छोटा सा ही प्रैक्टिकल है। देखो पॉलीगॉन के लिए हम लोगों ने 12 पॉइंट्स प्रोवाइड कर दिए जिससे आपका एक पॉलीगॉन बनेगा। ये वाला आपका पॉलीगॉन है। सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स एंड सेक्टर, ये सारे हम लोगों ने यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सेक्टर ड्रॉ करने के लिए भी क्या कोऑर्डिनेट्स रहेंगे यहाँ पे दिए। अब देखो आपको डायरेक्टली वो जो शेप्स ड्रॉ करना है उसका नाम लिखना है और अंदर उसके कोऑर्डिनेट्स पास कर देने हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे लेने हैं मैंने ऑलरेडी बताया। सो यहाँ पे देखो आपको क्या बताया, सर्कल ड्रॉ करेंगे, सर्कल के आगे आउट टेक्स्ट XY होगा, रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, आउट टेक्स्ट XY, एलिप्स, आउट टेक्स्ट XY, लाइन, आउट टेक्स्ट SY, सेक्टर, आउट टेक्स्ट XY, ड्रॉ पॉलीगॉन। कितने साइड्स वाला पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, पॉलीगॉन मतलब क्लोज शेप वेयर स्टार्ट पॉइंट मीन्स एंड पॉइंट, इसको पॉलीगॉन बोलते हैं। अब वो पॉलीगॉन जो है वो अभी 3 साइड्स वाला भी हो सकता है, 4 साइड्स वाला भी हो सकता है, 5 साइड्स भी हो सकते हैं उसके, 6, 7, 8 कितने भी साइड्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, जो हम लोगों का पॉलीगॉन है उसके कितने साइड्स रहेंगे, 6 साइड्स रहेंगे। देन उस पर हम लोग कोई तो यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ पॉलीगॉन वाला फंक्शन यूज किया हम लोगों ने। और उसके आगे देखो यहाँ पे हम लोगों ने इंट पॉली वाला जो है इसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए, जो 12 साइड्स हम लोग 6 साइड्स जो हम लोग के आएंगे उनके। एंड फाइनली वी आर डन विद दिस प्रोग्राम। तो ऐसा कुछ आपका आउटपुट आना चाहिए, सिंपल है, आपको ट्राई करना है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट जो है इसमें आपको सिंपल हर्ट ड्रॉ करने बोला है स्क्रीन पे, ये वाला हम लोगों ने किया है, ये वाला नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आपको ट्राई क्या करना है, इसमें फ्लड फिल फंक्शन यूज किया है। ठीक है, फ्लड फिल देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जहाँ पे हम लोग कोई ना कोई एक कलर ड्रॉ कर रहे हैं स्क्रीन पे।
तो ये वाला जो है ना, ये वाला हम लोगों ने नहीं किया है, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। मैं आपको एक बार प्रोग्राम बता देता हूँ, पहले भी हम लोगों ने प्रोग्राम डिस्कस किया है। सो प्रोग्राम में क्या होगा, ऊपर से अभी सारी चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ग्राफिक्स डॉट एच, कोरियो डॉट एच, बराबर है। ये दो चीज़ें आ गए हम लोगों के। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इंट जी डी, दैट इज ग्राफिक ड्राइवर, ग्राफिक मोड, इनिशियलाइज ग्राफ, एम्परसेंड जी डी, पॉइंटर बता रहे हैं आपके ग्राफिक ड्राइवर, ग्राफिक मोड जहाँ पे है उसका, टर्बो सी में आपके बी जी आई, दैट इज योर लाइब्रेरी फाइल्स, वो कहाँ पे स्टोर्ड है वो बताएंगे। सेट कलर हम लोगों ने क्या किया, वाइट रखा है। देन एक 3 रेक्टेंगल हम लोगों ने बनाया, उसके 3 रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स दिए। उसके बाद में 4 लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। देखो ये हम लोगों का रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 रेक्टेंगल, एक डोर वाला हो गया, ये एक ये वाला हो गया आपका रेक्टेंगल, एक ये वाला आपका रेक्टेंगल हो गया, बराबर है। ये आपके रेक्टेंगल्स हो गए, 3 रेक्टेंगल्स आ गए। देन ये आपका एक लाइन है, दिस इज 1 लाइन। ये देखो ये वाला एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये थर्ड लाइन है, एंड ये फोर्थ लाइन है। तो ऐसे 4 लाइन हम लोग बना रहे हैं। अब ये सेम टाइप का शेप जो है, ये आप पेंट पे ड्रॉ करके वहाँ से कोऑर्डिनेट्स लेंगे। हम लोग कॉलेज में जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हम लोग यही करते हैं कि मैं आपको कोई एक शेप दूंगा, प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी अगर हम लोग के होंगे तो मैं आपको कोई शेप्स दूंगा, और उसके अंदर आप जो पेंट है उसमें जाके आप कोऑर्डिनेट्स मैच करके वो सेम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ऐड करेंगे। तो वी हैव 3 रेक्टेंगल्स, 3 रेक्टेंगल्स का हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया डिटेल्स। 4 लाइन आ गए। सेट फिल, फ्लड फिल, किस पे कौन से कोऑर्डिनेट पे हम लोग फ्लड फिल यूज़ करेंगे वो यहाँ पे दिया है, देखो। और यहाँ पे सेट फिल स्टाइल में देखो, यहाँ पे हैच स्टाइल हम लोग फिल कर रहे हैं, स्लैश स्टाइल फिल कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना वो टाइप के, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर का स्लैश है, देन ये चेक्स वाला आ रहा है, एंड कंप्लीट फिल जो ये वाले कलर्स जो यहाँ पे है। तो ऐसे अलग अलग वे में हम लोग एक डिज़ाइन जो है वो फिल कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा था, जो भी शेप्स बनाए थे, उसमें हम लोगों ने ये फ्लड फिल या सेट फिल स्टाइल्स जो है वो यूज़ नहीं किए थे, जो आज आपको करना है। ठीक है। सो मैंने ये फाइल जो है, ये हम लोगों का जो टीम है वहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स में फाइल्स में अपलोड किया है। 2 प्रैक्टिकल्स अभी आपको करना है, प्रैक्टिकल 2B, ठीक है, प्रैक्टिकल 2A, एंड फर्स्ट प्रैक्टिकल जहाँ पे ये बेसिक शेप्स हम लोगों ने, छोटे छोटे फंक्शंस हम लोगों ने एग्जीक्यूट करके बताया। सो टोटल 3 प्रोग्राम्स आपको बहुत जल्दी से अभी परफॉर्म करके बताना है। चलो एवरीवन, हम लोग के जो अभी तक प्रैक्टिकल्स हुए हैं उसके बेस के ऊपर ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं ये बहुत सिंपल रहेंगे। मैंने ऑलरेडी वो एक्सप्लेन किए हुए प्रीवियस प्रैक्टिकल वीडियोस में, है ना। तो आपको ये अभी अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटे से प्रोग्राम है। जहाँ पे ज़रूरत रहेगा मैं वापस पूरा डिटेल प्रोग्राम एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, अगर किसी को डाउट है तो बोलो, मैं वापस पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ। एनीवन, कोई प्रोग्राम इफ़ यू वांट वी कैन डिस्कस दैट प्रोग्राम। बोलो जल्दी से कोई एक प्रोग्राम जो आपको डिस्कस करना है। सिंपल, एक बार क्विकली मैं बता देता हूँ, इंक्लूड ग्राफिक्स। यस, एनीवन बोलो, कोई बोल रहा है कुछ डाउट है? यस सर, 2B। और 2B में, हाँ बताओ, एक सेकेंड में ओपन करता हूँ। 2A हो गया ये, हाँ 2B बताओ क्या डाउट है, एक्सप्लेन करूँ वापस। तो सबसे पहले देखो, यस सर। हाँ तो आपको एक सिंपल सा एक घर ड्रॉ करना है, बराबर है, ऑन द स्क्रीन। सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे देखो ये ग्राफिक्स एंड कोनियो, ये 2 फंक्शंस डाल दिए। ग्राफिक्स डॉट एच, ग्राफिक के जो भी पैकेजेस है, शेप्स है उसके लिए। कोनियो CLR गेट CH उसके लिए आ गया। वॉइड मेन डाला, इंट GD, दैट इज ग्राफिक ड्राइवर, डिटेक्ट अगर होगा तो इसका वैल्यू 1 होगा। ग्राफिक मोड, इसको बाय डिफॉल्ट हम लोगों ने कोई वैल्यूज दिए नहीं। एम्परसेंड से हम लोगों ने इनिट ग्राफ, इनिशियलाइज ग्राफ फंक्शन कॉल किया, जहाँ से लाइब्रेरी फाइल्स जो है इसमें से आपके ग्राफिक मोड रिलेटेड जो लाइब्रेरीज है एंड ग्राफिक ड्राइवर्स जो है वो डिटेक्ट होंगे। इसके लिए हम लोग सी ड्राइव, टर्बो सी। अब मेरा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप, मैंने आपको जो पहले प्रैक्टिकल बताए थे, मैंने अपने लैपटॉप में जो किए थे, उसके अंदर टर्बो C3 था और उसके अंदर BGI फोल्डर था। तो आपको देखना है, हम लोग टर्बो C यूज़ कर रहे हैं हम लोग के प्रैक्टिकल्स के लिए। तो आपका BGI फोल्डर का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, सी ड्राइव, टर्बो C3 या TC है और BGI है, उसके हिसाब से लिंक चेंज होगा। सेट कलर, आप जो भी शेप्स ड्रॉ करेंगे उसका कोई तो एक कलर सेट करना है, लाइक वाइट कलर है। सर आपका डिस्प्ले शायद नहीं है। ओके सॉरी, ओके। सो देखो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या बोला है
कि आपको सबसे पहले तो ये ग्राफिक्स के जो हम लोग के 2 हेडर फाइल्स है वो आएंगे। मेन मेथड आ गया, ग्राफिक ड्राइवर दैट इज जीडी, ग्राफिक मोड दैट इज जीएम। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनिट ग्राफ है जीडी एंड जीएम का। अब जीडी एंड जीएम के अंदर आपको क्या बोला है, सी टी सी बी जी आई है ना, ये हम लोगों का लोकेशन है। मैंने क्या बोला कि मेरे किसी किसी की कंप्यूटर पे यहाँ पे टर्बो C3 होगा और उसके आगे BGI फोल्डर रहेगा, और ये BGI फोल्डर जो है वो आपका लाइब्रेरी फोल्डर है, जिसके अंदर आपको ये ग्राफिक मोड एंड ग्राफिक ड्राइवर रिलेटेड सारे लाइब्रेरी फाइल्स मिलेंगे। सेट कलर वाइट है, सेट कलर वाइट मतलब आपके जो भी ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ होंगे उनका बॉर्डर जो है वो वाइट कलर का आएगा। किसका बॉर्डर वाइट कलर का आएगा, तो हम लोगों का ये जो 3 रेक्टेंगल्स है उनका, बराबर है, और उसके साथ में आपके जो ये लाइंस है उनका। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो, ये आपके जो रेक्टेंगल्स है और लाइंस है, सबका जो कलर है वो वाइट कलर है। तो इसके लिए हम लोगों ने सेट कलर वहाँ पे वाइट रखा हुआ है, याद रखो। सेट कलर बेसिकली क्या कर रहा है, आपके ये जो भी शेप्स आएंगे, ये एक रेक्टेंगल इसका बॉर्डर देखो वाइट है, ये सेकेंड रेक्टेंगल इसका बॉर्डर वाइट है, और ये डोर के लिए जो ब्लू कलर वाला जो रेक्टेंगल है इसका भी कलर वाइट है, और ऊपर जो ये हम लोगों का घर का ये जो छत बना हुआ है इसका कलर भी वाइट है ना, बॉर्डर वाइट है उसका। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही हम लोगों ने रखा है, सेट कलर वाइट, मतलब आपके जो रेक्टेंगल्स है, जो लाइंस ड्रॉ होंगे इसके बाद में, वो सबके जो बॉर्डर्स है ये सारे वाइट रहेंगे, इनके लाइंस जो है वो वाइट कलर में आएंगे। याद रखो, वो शेप्स के अंदर का कलर हम लोग सेट कलर से नहीं बता दे, सेट कलर से हम लोग वो जो शेप्स है, जो भी शेप्स ड्रॉ कर रहे हैं, रेक्टेंगल, लाइन, ये सब, उनके बॉर्डर्स कौन से कलर के रहेंगे वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो अगर वाइट के जगह पे अगर मैं रेड रखूंगा तो इनके बॉर्डर जो है वो रेड कलर के आएंगे, एज सिंपल एज दैट। देन रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए कोऑर्डिनेट्स दे दिए। कोऑर्डिनेट्स हम लोग कहाँ से लेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पेंट में जाके ऐसा ही एक घर ड्रॉ करेंगे और वहाँ से हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स जो है वो कैच करेंगे, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे ही घर के जैसा एक शेप हम लोग पेंट में बनाएंगे और वहाँ से हम लोग कोऑर्डिनेट मैच करके उसके वैल्यूज़ यहाँ पे एंटर करेंगे हम लोग। 3 रेक्टेंगल आ गए, 4 लाइन आ गए। 4 लाइन किसके लिए है, यहाँ पे ये आपका जो घर है इसका, ये देखो, ये आपको जो उसका रूफ बनाना है, दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन, ये ऊपर थर्ड लाइन है एंड ये फोर्थ लाइन है, और ये आपके रेक्टेंगल से कनेक्ट हो रहा है। सो ऐसे आपके 4 लाइन आएंगे। ओके, देन यहाँ पे आपके वो सारे शेप्स आ गए। उसके बाद में सेट फिल स्टाइल। अब देखो हम लोग यहाँ पे सेट फिल स्टाइल में क्या बोल रहे हैं, सॉलिड फिल, मतलब आपके जो रेक्टेंगल्स है, ये जो 2 बड़े रेक्टेंगल्स है वो आपको देखो सॉलिड फिल किया है, मतलब एक ही कलर पूरा रेक्टेंगल में भरा हुआ है ना। कौन से 2 है, एक ये वाला रेक्टेंगल है जो ऑलरेडी हाईलाइट किया, और दूसरा ये वाला रेक्टेंगल है, ये अभी क्या है, ये सॉलिड फिल यूज किया है। तो हम लोगों ने स्टाइल पैटर्न क्या दिया है, देखो सॉलिड फिल है ना, और कौन सा कलर हम लोग भर रहे हैं, ब्राउन कलर। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे फ्लड फिल कॉल किया, कौन से कोऑर्डिनेट से चालू होगा वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सेट फिल स्लैश वाला हम लोगों ने दिया है ना, और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो पैटर्न दिया है वो हम लोगों का क्या है, दैट इज द हेज, दैट इज द सेल फिल स्टाइल। और उसके बाद में हम लोग कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, कौन से कोऑर्डिनेट पे आपके क्या एग्जैक्ट कलर्स रहेंगे, बाउंड्री जो है वो क्या कलर का रहेगा वो बता रहे हैं। एंड दैट्स इट, गेट CH। आपको ये सेम चीज़ अभी ट्राई करना है। सो हम लोगों ने कौन से शेप्स में कौन से कलर रहेंगे वो यहाँ पे बता दिया, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। और वो यहाँ पे आपका जो शेप है वो आएगा, सेम वे इसका आएगा आपका। सो ट्राई करो जल्दी से एक बार अभी। अब जब प्रोग्राम्स करेंगे ना, तो आपको क्या करना है कि 1 बाय 1 एक एक फंक्शन जो है वो आपका हो गया, एक बार आउटपुट आ गया तो एक दो फंक्शंस आप जब हटा के वापस ट्राई करेंगे ना, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने इसके अंदर ये जो सेट फिल कलर है या फिर आपका सेट कलर है, ये अगर हम लोग चेंज करेंगे या इसको हटा देंगे तो फिर आपका शेप क्या आ रहा है वो एक बार ट्राई करो, तो जिससे आपको भी प्रॉपर पता चलेगा कि मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदरवाइज ये बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है, बहुत छोटा सा है, जल्दी ट्राई करो। चलो आग मतलब आप हाफ को एक सर्कल बना दो ना, सर्कल जो है उसका हाफ पार्ट आप वहाँ से मेजर कर सकते हो। अभी सपोज अगर मेरे पास पूरा आर्क यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बराबर है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे ये सर्कल बना दिया, ये मैंने यहाँ पे ये सर्कल ले लिया। अब ये जो सर्कल है इसको मैं इसमें मैं यहाँ से और यहाँ से इतने कोऑर्डिनेट्स मेजर कर लूँगा तो भी चलेगा ना। यहाँ से मुझे सपोज यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, मैं अगर लाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ से इतना,
तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये मेरा आर्क हो गया ना, इतने कोऑर्डिनेट्स ले लो ना, ठीक है। डायरेक्टली आपको यहाँ पे आर्क अगर नहीं मिल रहा है तो ये वे में हम लोग ले लेंगे ना, ठीक है। या फिर आपके पास यहाँ पे बहुत सारे शेप्स है, आप वो देख सकते हो। अगर एग्जैक्टली वो सेम शेप नहीं मिल रहा है, आप लाइन से वो शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मेरा लाइन यहाँ पे एक्टिव है तो मैंने यहाँ पे एक लाइन से यहाँ पे अगर कोई एक शेप अगर ड्रॉ किया तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन जो है वो स्ट्रेट आएगा या फिर डॉटेड आएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं कर रहा हूँ तो वो मल्टीपल डॉट्स आएंगे उसके, तो आपको एग्जैक्ट आर्क नहीं मिलेगा। तो वो टाइम पे आप एक ऐसा ओवल टाइप एलिप्स ले लो और उसमें आप ऊपर से उसका आर्क मेजर कर लो। ओके, वेरी गुड करण, ओके प्रॉपर किया। व्हाट अबाउट अदर्स, जल्दी करो। एज यू कैन सी टर्बो सी मैंने भी इंस्टॉल कर लिया है। So I'll just start. Okay. So as you can see, यहाँ पे I'll just click on new. आपके प्रोग्राम्स आ गए। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ, share the complete screen. Okay. Is it visible now? Yes, sir. Okay. यस Okay. Actually, अगर मैं इसको बड़ा करने की ट्राई कर रहा हूँ तो शायद वो छुप रहा है। ओके, I'll just try. मुझे बताना। ओके, अभी विजिबल है? यस सर विजिबल। Yes. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को सर्टेन प्रोग्राम्स जो करने हैं वो C++ में करना है। सो आई जस्ट सेव इट, सॉरी सेव एज। यहाँ पे मैं डालता हूँ practical 1a .c include, उसके साथ में अभी हम लोगों का यहाँ पे फर्स्ट पैकेज जो आएगा वो आएगा graphics .h, then next is include studio.h, then void main. void main we have, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका डेटा टाइप होगा इंटीजर, दैट इज gd, जिसको मैं फर्स्ट लिखूंगा इक्वल टू डिटेक्ट कॉमा gm। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, दो वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। उसके बाद में आई विल जस्ट से इनिशियलाइज ग्राफिक ड्राइवर्स। सो इनिशियलाइज ग्राफ, जहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, मेरे यहाँ पे ग्राफिक ड्राइवर एंड ग्राफिक मोड जो वेरिएबल बना है इसके ऊपर अभी मैं पॉइंटर मेंशन कर दूंगा। सो एम्परसेंड पॉइंटर मेमोरी लोकेशन बताएगा किसका, दैट इज ग्राफिक ड्राइवर ग्राफिक मोड का, ठीक है, दैट इज gm। एंड उसके साथ में अब हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का टर्बो सी जो इंस्टॉल्ड है वो कहाँ पे है वो देखेंगे सबसे पहले। तो अभी हम लोग, सो आई विल जस्ट गो टू सी ड्राइव। देखो मैं अपना कंप्लीट स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में तो आपको पता चलेगा। ओके, सो यहाँ पे देखो अभी टर्बो सी नाम का फोल्डर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है इन सी ड्राइव। सो आई विल जस्ट ओपन दिस फोल्डर एंड इसके अंदर अभी आपको कौन सा फोल्डर चाहिए, BGI, दिस इज द लिंक। सो मेरा लिंक क्या हो गया, टर्बो सी, सॉरी सी ड्राइव टर्बो C3 है। देखो ध्यान से देखो, मेरे कंप्यूटर में ये है, अब आपके कंप्यूटर में कौन सा है उसके हिसाब से यू विल बी डिसाइडिंग इट। सो मेरे कंप्यूटर में वो टर्बो सी है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, आई विल जस्ट कम हियर, मैं इस पे यहाँ पे लिखूंगा C:\\, देन उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, टर्बो C3/BGI। ओके,
अब ये मैंने कैसे देखा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा क्या है, BGI फोल्डर है, टर्बो C3 है ना। सो सेम मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, वही सेम यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ओके, BGI, देन सेमीकोलन आ गया, आर्क, कोऑर्डिनेट्स उसके देंगे। कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या बोला मैंने, हम लोग यूज करेंगे जो पेंट है, इसका हेल्प लेंगे हम लोग। सो फिलहाल के लिए आप वहां से अपने कोऑर्डिनेट्स ऐड कर सकते हैं। मैं नोट्स में जो दिया है अपने मैनुअल में जो है वो यूज कर लेता हूँ। देन आर्क के बाद में यहाँ पे बस गेट CH एंड क्लोज ग्राफ, जिससे आपका टर्बो C जो है वो वापस टेक्स्ट मोड पे आ जाए। एंड इसके साथ में इंटीजर जो है हम लोगों का वो क्लोज हो गया, क्लोज ग्राफ, ये सब कुछ क्लोज हो गया। मैं इसको सेव कर दूंगा, आई जस्ट सेव एंड देन यहाँ से हम लोग इसको पहले चाहिए तो हम लोग कंपाइल कर लेंगे, 0 एरर्स आ रहे हैं। देन इसको हम लोग रन करेंगे। ओके, सो हियर इज योर आउटपुट। अब इसके आगे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर चेंजेस करते हैं चाहिए तो। अब नेक्स्ट जो मेरा प्रैक्टिकल है दैट इज ड्रॉ पॉलीगॉन फंक्शन, आप मेरे साथ में करते जाओ। तो स्टार्टिंग के जो लाइंस जो है वो सेम रहेंगे, देखो स्टार्टिंग के लाइन विल रिमेन सेम। इसके बाद में आपका यहाँ पे क्या आएगा, इन द सेकेंड प्रोग्राम यहाँ पे अभी हम लोग का नेक्स्ट जो लाइन आएगा वो आएगा पॉइंट्स। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा or else I'll just define another int points। अब ये जो है पॉइंट्स नाम का हम लोग एरे बना रहे हैं, देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब मल्टीपल सिमिलर टाइप के वैल्यू स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी क्रिएट एरे, ठीक है। और एरे के अंदर वैल्यूज जो आएगा वो कर्ली ब्रैकेट्स में आएगा। सो यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज डाल रहा हूँ जो आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। सो एक एक जो भी आपके लाइंस रहेंगे सबके लिए आपके यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स पोजीशंस रहेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग वो सेम जो डेटा यहाँ पे हम लोग ने एंटर किया है उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, जो आपको शेप्स रिक्वायर्ड है वो अभी ड्रॉ हो रहे हैं या नहीं ये देखेंगे हम लोग। सो टोटल कितने वैल्यूज हम लोगों ने प्रोवाइड किए यहाँ पे, 8 वैल्यूज, बराबर है। 2 वैल्यूज फॉर डिफरेंट 4 लाइन्स, जो हम लोग के अलग अलग लाइन्स है उसके लिए। एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट कंबाइन करने के लिए हम लोगों के और 2 पॉइंट्स रहेंगे, ये हो गया। इसके आगे अभी हम लोग यहाँ पे इनिट ग्राफ वाला लाइन तो सेम रहेगा। आर्क जो है इसके जगह पे अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन इज ड्रॉ पॉली, ये आपका रेडी फंक्शन है, 4 कॉमा पॉइंट्स, बराबर है। सो 4 पॉइंट्स विल बी यूजिंग, 4 पॉइंट्स मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपके एक्स एंड वाई के ऐसे 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आएंगे तभी आपके 4 पॉइंट्स बनेंगे, बराबर है। और उसके बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे गेट CH, ये हो गया। आई जस्ट सेव दिस प्रोग्राम, सो ऑल्ट F पे जाके हम लोग F2 से सेव कर सकते हैं। कंपाइल करेंगे प्रोग्राम को। सो कंपाइलेशन में क्या बता रहा है, इनिट ग्राफ C ड्राइव टर्बो C3, एरर क्यों आ रहा है, ओके आई जस्ट सी। ठीक है, यहाँ पे मैं वैल्यू यूज़ नहीं हो रहा है तो इसको मैं हटा देता हूँ। इनिट ग्राफ डिक्लेरेशन एरर क्यों आ रहा है, सर
लास्ट में सेमीकोलन यूजिंग एंड पॉइंट्स के लास्ट में। ओके, हाँ हाँ सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग ये सेम रखते हैं। I'll just save this program. Compile करता है and we'll just try to run. ओके, सो ये आपका सेकेंड प्रैक्टिकल जो है वो हो गया। अब इसके बाद में आपका थर्ड प्रोग्राम है। सो थर्ड प्रोग्राम हम लोग सेम यही कोड को मॉडिफाई कर देंगे। सो यहाँ तक आपके जो चीज़ें हैं वो तो सेम रहेंगे, ये वाला लाइन जो है वो हट जाएगा उसमें से। इनिट ग्राफ आएगा, देन उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। सो ये जो ड्रॉ पॉलीगॉन है, इंस्टेड ऑफ दिस आई विल जस्ट ड्रॉ अ सर्कल। तो सर्कल लिख देंगे। सेंटर पॉइंट का वैल्यू आएगा एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का। तो यहाँ पे आई विल राइट 100, 100। सेंटर पॉइंट बन गया, ये रेडियस दे दिया, सर्कल कंप्लीट, फंक्शन कंप्लीट। सेव दिस फाइल, Alt F, F2, देन Alt C, कंपाइल, नो एरर्स, Alt R, रन, एंड ये आपका आउटपुट आ गया। अब ये आपका नेक्स्ट प्रोग्राम हो गया। उसके बाद में जो है हम लोगों के पास नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, इसके अंदर वापस हम लोगों का सेम ही कोड रहेगा। सो यहाँ तक योर कोड रिमेन सेम। उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विल जस्ट राइट आउट टेक्स्ट एक्स वाई। सो आउट टेक्स्ट एक्स वाई, दैट इज द फंक्शन विच वी विल बी कॉलिंग। इसके अंदर मैं डबल कोट्स में डाल दूंगा प्रेस एनी की, ठीक है, टू क्लियर स्क्रीन। ये हो गया। इसके बाद में अब आपको क्या करना है, जब तक यूजर कोई स्क्रीन प्रेस नहीं करेगा ना, तब तक आपको ये आउटपुट होल्ड करना है। इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने गेट सी एच लिखा, देखो। उसके बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लियर डिवाइस करके फंक्शन कॉल किया, जिससे आपके स्क्रीन के ऊपर जो भी कुछ है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो गेट सी एच का मतलब क्या है, योर स्क्रीन आउटपुट स्क्रीन विल वेट फॉर यूजर इनपुट। सो यूजर के साइड से जो कुछ कमांड आ रहा है उसके लिए ये वेट करेगा। उसके बाद में मैंने ये वाला कमांड लिखा। आफ्टर दिस ये जो सर्कल वाला जो फंक्शन है इसको मैं हटा दूंगा। सो आई विल जस्ट डिलीट दिस, सर्कल नहीं रिक्वायर्ड है। सो ये होने के बाद में अब यहाँ पे हम लोग आएंगे और इसके अंदर आई विल जस्ट राइट क्लियर डिवाइस के बाद में और एक आउट टेक्स्ट एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर कोई जो टेक्स्ट हम लोग डाल रहे हैं, प्रेस एनी की टू एग्जिट और क्विट। गेट सी एच वापस यूजर के जो इनपुट है उसके लिए वेट करेगा। एंड क्लोज ग्राफ हो गया हम लोगों के पास, बराबर है। सो अब इसको मैं सेव करूंगा, आई विल कंपाइल दिस। यहाँ पे ये क्या आ रहा है, आउट टेक्स्ट एक्स वाई, सॉरी आउट टेक्स्ट ही रखते हैं हम लोग, एक्स वाई नहीं आएगा। ओके, सेव, कंपाइल एंड रन। सो यहाँ पे आपके पास ऊपर स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे, प्रेस एनी की टू क्लियर आ रहा है एंड क्विट। सिंपल है, ये वाला हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, जिसमें हम लोग को एक सर्कल ड्रॉ कर रहा है। सो अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो भी आपका कोड है इसमें इनिट ग्राफ तक चीज़ें सेम रहेंगे। उसके बाद के जो चीज़ है गेट सी एच के पहले वाले, ये सारे अभी हम लोग डिलीट कर देंगे, बराबर है। तो आपका मोस्ट ऑफ कोड देखो सेम है। अब यहाँ पे आपका इनिट ग्राफ आया, उसके आगे हम लोग लिखेंगे सेट कलर, और यहाँ पे मैं कलर क्या डालूंगा, रेड आई विल राइट, बराबर है। एंड उसके बाद में यहाँ पे सर्कल फंक्शन लिखेंगे हम लोग,
उसके अंदर उसके दो कोऑर्डिनेट्स देंगे 100, रेड, मतलब यहाँ सॉरी रेडियस देंगे उसका 50। देन सेमीकोलन आएगा, ये सर्कल दे दिया, फ्लड फिल, जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि 100, ये जो लाइन है इसके ऊपर रेड कलर का बॉर्डर जो है वो सेट कर दो, बराबर है। तो यहाँ पे वो दे दिया हम लोगों ने। एंड ऊपर मैं यहाँ पे ये जो कलर है इसको वाइट कर देता हूँ। Okay, I'll save this, compile and run. सॉरी, पूरा वाइट हो गया। सो इसको हम लोग यहाँ पे रेडी रखेंगे। सेट कलर में क्या हो गया, पूरा Alt F, कंपाइल। ओके, सो ये देखो, ये जो बॉर्डर है ना ये सर्कल का, ये बॉर्डर जो है वो रेड कलर का आ रहा है और सेंटर में ये वाइट कलर आ रहा है। तो इससे क्या हो गया, हम लोगों ने क्या किया, पूरा आपका जो स्क्रीन है उसमें से ये सर्टन पार्ट को हम लोगों ने हाईलाइट किया, जिसका कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए, और उसको हम लोगों ने यहाँ पे रेड कर दिया, बराबर है। अगर मैं इसको ऐसा नहीं बताता था तो क्या होता था, पूरा स्क्रीन जो है वो वाइट हो रहा था ना, जो अभी हम लोगों ने देखा। ओके, उसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है सर्कल तक का आपका जो फंक्शन है वो सेम रहेगा, जो आपका कोड है वो एज इट इज़, इट विल रिमेन द सेम। इसके बाद में आपके पास इनिट ग्राफ हो गया। सर्कल के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सेट कलर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रेड। सर्कल के बाद में लिख रहे हैं, याद रखो, तो इसका मतलब सर्कल के ऊपर कोई कलर सेट हो रहा है। तो सेट कलर यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेड, सेमीकोलन, और उसके बाद में और एक सर्कल आएगा हम लोगों का। सो आई विल राइट वन मोर सर्कल, उसके कोऑर्डिनेट हम लोग देते हैं। देन उसके कुछ वैल्यूज़ आ गए यहाँ पे हम लोगों के पास। अब ये जो वैल्यूज़ आ गए इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिखूँगा, इसको हम लोग कोई कलर नहीं देते, तो क्या होगा कि इसका कलर जो नॉर्मल बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है वही रहेगा, बराबर है। अभी हम लोग सेव करते हैं इसको, आई विल कंपाइल इट, देन इसको सॉरी रन करता है। सो एज यू कैन सी दो सर्कल आ गए, एक रेड कलर का, एक वाइट कलर का। देन नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको सिंपल आउट टेक्स्ट XY ही यूज़ करके बताना है और कुछ भी नहीं है। तो अब ये प्रोग्राम जो है अभी मैं आपको वो करके नहीं बता रहा। आउट टेक्स्ट आप सेम फंक्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, हम लोग को सबको पता है। आई जस्ट राइट आउट टेक्स्ट, डबल कोट्स में मैं जो भी कुछ लिखूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है। सेव, कंपाइल एंड रन। सो जो भी टेक्स्ट मैंने लिखे वो स्क्रीन पे आ गया। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका प्रोग्राम है वो स्क्रीन पे एक हम लोगों को एक घर जो है वो ड्रॉ करना है। तो वो वाला जो प्रोग्राम है वो अगर हम लोग देखेंगे तो वो कैसे वर्कआउट हो रहा है वो देखते हैं अभी हम लोग। तो उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, गेट CH तक का आपके जो भी लाइन्स है वो तो सेम रहेंगे। इसके आगे जो पार्ट है ये पूरा आपको डिलीट करना है। देन यहाँ पे हम लोगों का चालू होगा इनिट ग्राफ, यहाँ तक सेम है सारी चीज़ें। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे एक पॉलीगॉन जो है उसके वैल्यूज़ देंगे। सो इंट पॉली, और एरे बना रहे हम लोग जिसका साइज़ होगा 12, मतलब 12 वैल्यूज़ ये कैप्चर करेगा, बराबर है। और इसके अंदर अब हम लोग वैल्यूज़ जो है वो ऐड करना चालू करेंगे। तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स है आप स्क्रीन से वो सेम कोऑर्डिनेट कैच कर सकते हैं, या फिर हम लोग अलग से वो जो नोट्स में दिए है वैसे भी कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोगों ने अलग अलग जो कोऑर्डिनेट्स है वो यहाँ पे डाल रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पेंट यूज़ करना है और पेंट से हम लोग वो कोऑर्डिनेट्स जो है वो यहाँ पे कैप्चर करेंगे, राइट। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स है वो सारे कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है।
एंड वो सेम कोऑर्डिनेट्स के बेस के ऊपर आपके चीज़ें कैसे वर्कआउट हो रहा है वो देखते हैं अभी। सो देखो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए। पॉलीगॉन टोटल कितने आपके वैल्यूज़ आने चाहिए, उसमें 12 वैल्यूज़ आने चाहिए, 12 कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो अब इसके बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, आपके आगे के जो पॉइंट्स है वो लिखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग एक सर्कल बनाएंगे। तो सर्कल के लिए आपके 2 पोजीशंस रहेंगे और एक रेडियस होगा सेमीकोलन। देन सर्कल के ऊपर हम लोग, अब देखो यहाँ पे है ना एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अभी आपका आएगा जब हम लोग क्या कर रहे हैं आउट टेक्स्ट एक्स वाई, और यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरे जो कोऑर्डिनेट पोजीशन है उसके ऊपर आपको कोई एक टेक्स्ट बताना है, मतलब जो सर्कल पे आएगा, है ना। तो आई विल राइट इट हियर सर्कल एट सम पोजीशन। ये जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पे आपके ये टेक्स्ट दिखेगा, क्या दिखेगा, सर्कल आएगा, राइट। देन नेक्स्ट इज रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में क्या हो रहा है ध्यान से देखो, रेक्टेंगल में वापस हम लोग वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे, डबल कोट्स नहीं आएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने उसके कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड करेंगे। रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स के लिए वापस आप पेंट का हेल्प लेंगे। देन यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन डाल दिया। रेक्टेंगल के 4 कोऑर्डिनेट्स आ गए। रेक्टेंगल का स्पेलिंग देख लेना है, अगर मिस्टेक रहेगा तो वापस आपको वो एरर देगा। अब यहाँ पे वापस हम लोग क्या करेंगे, आउट टेक्स्ट एक्स वाई, और आपको क्या करना है यहाँ पे वापस रेक्टेंगल के ऊपर हम लोग को कोई तो टेक्स्ट बताना है। सो आपके जो कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पे हम लोग डबल कोट्स में यहाँ पे लिख देंगे रेक्टेंग एंड सेमीकोलन। उसके बाद में आएगा एलिप्स। एलिप्स में अभी हम लोग अपने कोऑर्डिनेट्स देंगे। सो उसके लिए जो कोऑर्डिनेट्स है वो वापस आपका जो कंप्लीट सर्कल है उसके ऊपर आपको आर्क कहाँ पे बन रहा है वो देखना है, और उसके हिसाब से यहाँ पे हम लोग उसके वैल्यूज़ पास करेंगे, राइट। सो वैल्यूज़ जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वापस आपका आएगा आउट टेक्स्ट एक्स वाई, एंड उसके यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि आपको एलिप्स के ऊपर कोई टेक्स्ट बताने हैं। डबल कोट्स में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एलिप्स। देन ये होने के बाद में हम लोग नेक्स्ट जो ऐड करेंगे वो आएगा लाइन। सो लाइन के तो 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट आएगा, एंडिंग पॉइंट आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट के आपके जो एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट पोजीशन है वो हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, और एक्स एंड वाई के एंडिंग पोजीशन यहाँ पे डालेंगे हम लोग, बराबर है। तो जो स्टार्टिंग के 2 पोजीशन जो है वो एक्स एंड वाई का स्टार्टिंग पोजीशन है, और एंडिंग के जो है वो एक्स एंड वाई का एंडिंग पोजीशन है। अब लाइन के ऊपर भी वापस आपको मैसेज बताना है। तो लाइन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज बताएंगे डबल कोट्स में लाइन सेमीकोलन। सो याद रखो सब जगह पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स के साथ में विल बी राइटिंग देयर आउट टेक्स्ट एक्स वाई। देन सेक्टर फंक्शन ऐड कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कोई एक सेक्टर जो है वो हम लोग बताएंगे यहाँ पे। तो अगेन ये हम लोगों का फंक्शन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। देन सेमीकोलन, एंड अगेन इसके ऊपर क्या आएगा, आउट टेक्स्ट एक्स वाई। अगेन उसके कोऑर्डिनेट्स एंड डबल कोट्स में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेक्टर। देन ड्रॉ पॉली, कितने साइड वाला चाहिए, 6 साइड वाला चाहिए आपको। सो यहाँ पे मैंने वो ऐड कर दिया। उसके हिसाब से
हम लोग यहाँ पे अब देखो 6 साइड वाला पॉलीगॉन जो है वो डायरेक्ट ड्रॉ कर रहा है ना। और उसके लिए वो जो यहाँ पे मैंने क्या दिया, 6 साइड वाला पॉलीगॉन लिखा, और यहाँ पे ऊपर जो हम लोगों ने 12 कोऑर्डिनेट्स ऊपर जो बनाया ना यहाँ पे, ये मैंने बता दिया उसको। देखो ये वेरिएबल जो है वो मैं पास कर रहा हूँ, ड्रॉ पॉली, दिस इज आवर फंक्शन, जिसमें मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग में 6 साइड वाला आपको पॉलीगॉन रिक्वायर्ड है, एंड उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो ये हम लोग का जो एरे है इंटीजर टाइप का, जिसका साइज क्या है 12 का, उसको मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हम लोगों ने पॉली यहाँ पे पास किया। उसके बाद में आई जस्ट राइट हियर आउट टेक्स्ट xy। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैसेज प्रिंट होगा उसके ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग उसका मैसेज डाल देंगे, सेमीकोलन get ch close graph, save, compile, out text, okay, save, compile and run। ये कहाँ पे मैंने, यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो वी आर जस्ट, एक सेकेंड, मेरा विंडो हैंग हो गया, वर्क नहीं कर रहा है। आई जस्ट रीस्टार्ट इट, जस्ट आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन अगेन, कंप्लीट स्क्रीन। बीच बीच में थोड़ा सा ये टर्बो में प्रॉब्लम आता है, कभी कभी अटक जाता है। सो आई जस्ट शेयर। अब हम लोग का जो एरर था वो यहाँ पे था, xy out text xy out text xy, okay, alt f, save, compile, zero error, run। एज यू कैन सी हम लोगों के अलग अलग जो भी शेप्स है वो आ गए। ठीक है, सो ये आपका नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो हो गया। आई होप यहाँ तक सारे जो हम लोग के प्रोग्राम्स है वो क्लियर है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक घर ड्रॉ करेंगे, बराबर है। तो वो जो घर वाला है वो हम लोग का आज मैंने आपको जो दिया था वो लास्ट प्रोग्राम है, वही अभी हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे क्विकली। सो आई जस्ट अगेन ओपन इट, और यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल में ओपन कर देता हूँ। इसको हम लोग सेव करेंगे, ऑल्ट एफ, सेव। इसको मैं prac2.c ये नाम से सेव कर रहा हूँ। एंड अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इंक्लूड, फर्स्ट आपका आएगा ग्राफिक्स डॉट एच, देन इंक्लूड ponyo डॉट एच, void main हो गया, देन ब्रैकेट ओपन हुआ। इसके अंदर अभी हम लोग लिखेंगे int gd इक्वल टू डिटेक्ट, ये सेम रहेगा। देन ग्राफिक मोड आएगा, ये होने के बाद में नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे init, दैट इज इनिशियलाइज ग्राफिक। देन इसका लोकेशन दे दो पॉइंटर एम्परसेंट gm कॉमा डबल कोट्स, टर्बो सी, आई थिंक टर्बो C3 था मेरा, हाँ टर्बो C3 है। सो आई जस्ट राइट
टर्बो C3 : BGI सेमीकोलन डाल देंगे। अब इसके आगे नेक्स्ट जो है हम लोग लिखेंगे सेट कलर। तो यहाँ पे मैंने कलर सेट किया वाइट। देन उसके आगे हम लोग लिखेंगे रेक्टेंगल। अब देखो सेट कलर वाइट लिख दिया हम लोगों ने, उसके बाद रेक्टेंगल, तो उसके वैल्यूज़ डालेंगे। कहाँ से लेंगे हम लोग? पेंट से, राइट। सो हम लोगों ने अभी कितने रेक्टेंगल्स आपको रिक्वायर्ड है? वी रिक्वायर्ड 3 रेक्टेंगल्स टू ड्रॉ 1 हाउस। सो यहाँ पे रेक्टेंगल स्पेलिंग प्रॉपर देख के रखना है सो दैट मिस्टेक ना हो। हम लोगों ने अलग अलग साइज़ के आपके जो रेक्टेंगल्स है वो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं। देन रेक्टेंगल में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे? 180 सो दिस आर आर कोऑर्डिनेट्स फॉर रेक्टेंगल। स्पेलिंग मिस्टेक मैंने देख लिया। 4 लाइन फंक्शंस आपके बनेंगे, याद रखो। ओके, घर के ऊपर के जो आपको रूफ बनाना है वो 4 लाइन से हम लोग बना रहे हैं। सो 4 लाइन फंक्शंस बन गए। अब ये जो चारों लाइन फंक्शंस है उसके हम लोग लाइंस कहाँ पे होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स देंगे। अगेन उसके लिए आप पेंट का ही यूज़ करेंगे। तो आपके 4 कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पे। सेम वे सेकेंड लाइन के कोऑर्डिनेट्स हम लोग डालते हैं। सो देन थर्ड लाइन कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके। आफ्टर दिस ये सब पेंट में से हम लोग मेजर करके लेंगे। मैं अभी यहाँ पे वो हर एक चीज़ अगर मेजर करूँगा तो हम लोग का प्रैक्टिकल थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो इसके लिए आपको ये करना है, पेंट में सेम अभी जो हम लोग बना रहे हैं वैसा हाउस बना के उसमें से आप कोऑर्डिनेट्स मेजर करेंगे, ठीक है। इसके बाद में सेट फिल स्टाइल सॉलिड। अब देखो सेट फिल स्टाइल में हम लोगों ने क्या लिखा? सॉलिड फिल, मतलब पूरा एक ही कलर से विदाउट कोई पैटर्न यहाँ पे फिल कर देंगे। और कलर कौन सा है? ब्राउन है। देन उसके आगे हम लोगों ने यहाँ पे फ्लड फिल दे दिया बॉर्डर के लिए, जो इसके बॉर्डर्स रहेंगे, बराबर है। तो फ्लड फिल में हम लोग क्या बोल रहे हैं? कौन से बॉर्डर्स? ये पोजीशन पे यहाँ से जो आपके बॉर्डर्स रहेंगे उसको हम लोग वाइट कलर मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा शेप जो है वो आपका यहाँ पे आएगा नहीं, उसका छोटा सा पार्ट जो है वो यहाँ पे मतलब उसके जो बॉर्डर्स जो है वो यहाँ पे ये कलर से फिल होंगे। सो ये डाल दिया हम लोगों ने सेट फिल स्टाइल। अब सेकेंड स्टाइल में कौन सा यूज़ करूँगा? हम यहाँ पे स्लैश वाला स्टाइल जैसे हम लोग को दिया है वो यूज़ करते हैं। स्लैश फिल ब्लू कलर, अगेन सेमीकोलन। देन उसके आगे वापस आएगा फ्लड फिल, कोऑर्डिनेट्स डालते हैं हम लोग, और ये कोऑर्डिनेट्स के आगे वापस आपका फ्लड फिल, मतलब जो बाउंड्री जो हम लोग डिफाइन करेंगे उसके हमेशा हम लोग के कलर्स जो है वो वाइट ही रखेंगे हम लोग, सो दैट आप बाकी कलर्स में इजीली डिफरेंस। उसके बाद में वापस आपका आएगा सेट फिल स्टाइल। अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एच फिल एंड ग्रीन कलर यहाँ पे मेंशन किया हम लोगों ने। वापस आपका ये जो कलर आएगा उसके बाउंड्रीज जो है वो वापस आपके क्या रहेंगे?
ये कोऑर्डिनेट से वापस वो भी वाइट ही होगा। ओके so again this is white, get ch, then close graph। C++ को ग्राफिक मोड से वापस हम लोग टेक्स्ट मोड पे लेके जाएंगे एंड यहाँ पे ये बंद सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, सो एक सेकेंड, आपका सेट फिल का ओके वो छोटा सा डिफरेंस आ गया, आप वो अभी कोड में चेंज कर देना, आपको दिया हुआ है। वापस अभी मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, छोटा सा ही वो मिस्टेक है। आई होप आपको समझ में आया। अब हम लोगों ने जो देखा वो सारे हम लोगों ने यहाँ पे मैंने आपको ट्राई करके बताया। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया हुआ है। गुड। नेक्स्ट जो हम लोग के प्रोग्राम्स है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। अभी यहाँ पे जो भी मैंने बताया उसमें कुछ डाउट्स है किसी को तो बताओ जल्दी से। हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल्स किए बहुत प्रॉपर हम लोग के प्रैक्टिकल्स हो गए। किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। एनीवन, एनी डाउट गाइस? डाउट नहीं है किसी को? ओके आज अभी मैं दूसरे प्रैक्टिकल्स नहीं करा रहा हूँ, हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर इसके आगे के जो प्रैक्टिकल्स करेंगे। ओके बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया आज, वेरी गुड। सो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग और एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल्स प्रोग्राम्स जो है वो कवर करने का ट्राई करेंगे। 2 आवर्स कंप्लीट। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं।